शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था बरनवाल है। आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आइए मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर कराती हूँ। ओके, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा जो रोज़ का डेली रूटीन है वो न्यूज़पेपर से शुरू होता है। तो मैं हिंदू पढ़ती हूँ, तो ये कुछ हिंदू रखे हुए हैं। और एज यू कैन सी दिस बोर्ड, तो इस बोर्ड पे मैं अपने डेली शेड्यूल लिखती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। तो जैसे अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रही हूँ, तो इसमें इंडो यूएस रिलेशन है, इंडो रशिया रिलेशंस है। फिर मैं कोचिंग के ये रिवीजन करती हूँ, नोट्स वगैरह को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ, हिंदू और उसके एनालिसिस को देखती हूँ। तो इस तरीके से और आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप है, फिजिकल मैप है। तो वर्ल्ड मैप की रिक्वायरमेंट पड़ती ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली, क्योंकि कभी भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यूपीएससी में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर माउंटेन्स है, रिवर्स है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो ये मैंने वर्ल्ड मैप लगा रखा है। इस रैक में मैंने बुक्स रखी है सारी। ये जो नोट्स हैं ये मेरे कोचिंग के प्रोवाइडेड है, मैं कोचिंग कर रही हूँ। तो और ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारी, ये स्पेक्ट्रम जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मैंने कुछ नॉवेल्स भी रखी है, एल्केमिस्ट है, मुझे नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है। और भी नॉवेल्स है वो मेरे फ्रेंड्स ने बोरो कर रखा है। फिर शेखर बंदोपाध्याय की प्लाजी टू पार्टीशन है। फिर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। और ये हिस्ट्री की उपिंदर सिंह की बुक है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है, इसलिए मैंने उपिंदर सिंह की बुक रखी है। और ये कभी कभी मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए इंसाइक्लोपीडिया रखा हुआ है, वो पढ़ लेती हूँ। तो फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटीज़ रखी हुई हैं, ये भी कुछ एनसीईआरटीज़ हैं। और फिर ये तो मेरे कॉलेज के नोट्स है, तो ये यूपीएससी से रेलेवेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप भी ये तो पॉलिटिकल मैप है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाउंड्रीज वगैरह या पॉलिटी पढ़ रहे हो, किसी भी रेस्पेक्ट में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड होता है और भी काफ़ी यूज़फुल होता है मैप वगैरह। और ये फिर वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप है, तो जैसे कि ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल है, तो इसमें भी आप जैसे सुएज कनाल इशू था, तो इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्क कर सकते हो लोकेशन उसकी। फिर मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी ऑफ चाइना है, और प्रोजेक्ट मौसम को मैंने हाईलाइट कर रखा है अभी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रही हूँ, तो ये उसी के रेस्पेक्ट में है। अब आप ये देख सकते हो कि ये प्रियम्बल है। तो आई गेस प्रियम्बल सबको याद होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमारा आइडेंटिटी है। तो प्रियम्बल है, और प्रियम्बल मुझे याद भी हो गया है। यहाँ पे रहते मैं इसको रोज़ रिवाइज करती हूँ, रोज़ एक बार रीड कर लेती हूँ, तो मुझे याद भी हो गया है। फिर ये मेरा टाइम टेबल है कि मुझे कितने बजे उठना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर मुझे लंच करना है, फिर मुझे नैप लेना है, और फिर मुझे आंसर राइटिंग करना है, रिवीजन करना है। तो ये मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है। फिर इसके नीचे एक गवर्नेंस के लिए, कि अगर ये आंसर राइटिंग में हेल्प करता है कि अगर आप कभी भी कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो पॉलिटी का, तो गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में ये जो शेड्यूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे भी मैंने लगा रखा है कि जैसे लिस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो अभी भी काफ़ी न्यूज़ में ये होते हैं, जैसे ज़ीरो हंगर नो पॉवर्टी, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, इसलिए मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे। और अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, तो यहाँ पे कमिटीज़ के बारे में थी कि जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, वो कमेटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर के प्रेसिडेंट थे, तो चेयरमैन थे। इस तरीके से ये जो कमिटीज़ हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं यूपीएससी के लिए, और एक बार की रीडिंग में याद नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टिक करके रखा है, ताकि रोज़ रोज़ इसको पढ़ूंगी तो एक तरीके से मुझे याद हो जाएगा। ये मैंने यूपीएससी का सिलेबस पेस्ट कर रखा है। ऐसा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, राइट। तो उसमें हमें पता नहीं होता कि क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है, और वो क्या चीज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। आगे चलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो उनका जैसे आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली, तो आप रोज़ रोज़ बुक खोलकर तो पढ़ नहीं सकते हो कि हाँ कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है। तो एक तरीके से वो आर्टिकल्स है कि आर्टिकल 1 से लेके पूरे आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन्ड है कि कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है। और फिर ये वॉल है, यहाँ पे तो मैंने ऐसे कुछ मोटिवेशन के लिए लगा रखा है। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कोट्स है, और ये मैंने खुद लिखा है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन्स। तो ये मेरे रूम का टूर था। एक मैंने यहाँ पे कोट लगा रखा है, जान लगा दो या जाने दो।
तो कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं तो डीमोटिवेटेड फील करते हैं या लेजी हो जाते हैं, लेजीनेस आती है। तो जब मैं इस कोट को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपने दो साल इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं पूरा जान लगा के करूँ। तो ये कोट उसी को सिग्निफाई कर रहा है कि जान लगा दो या जाने दो। तो दिस वॉज द टूर ऑफ माई रूम। ये मेरा स्टडी टेबल है और मैंने करेंटली ये बुक्स रखी हैं जो मैं उसको अभी पढ़ रही हूँ। तो मैं अपने नोट्स से शुरू करती हूँ। तो ये मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स हैं। अभी मैं करेंटली IR पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं बेसिकली, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है और मैं यहाँ से शुरू करती हूँ डिप्लोमेसी से। जैसे कि ये H1B वीज़ा इशू था, बेसिकली इंडो US रिलेशंस का पार्ट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी करेंटली न्यूज़ में था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी ऑफ चाइना के बारे में हमेशा आता है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं कि कौन से पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है, कौन से पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट मौसम और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी को डिनोट कर रहा है। फिर न्यूज़पेपर में हमेशा आर्टिकल्स निकलते रहते हैं किसी भी कंट्री के रेस्पेक्ट में, रिलेशन हमारे आते हैं। तो जैसे कि अभी ये बांग्लादेश पे आया था, अभी 3-4 दिन पहले जब मोदी जी विजिट किए थे, तो ये इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे में था। तो ये मैंने कट करके बांग्लादेश रिलेशन वाले चैप्टर में मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो ये मेरे IR के नोट्स हैं और मैं अभी साथ में मेंस की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं आंसर्स लिखती हूँ। तो जैसे कि WTO के बारे में हमेशा आता है कि WTO के क्या इश्यूज़ हैं, तो ये मैंने उस पर एक आंसर लिखा हुआ था। फिर हमेशा एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं एशियन एलिफेंट के बारे में, तो ये मैंने उस पर एक आंसर प्रैक्टिस किया हुआ था। ये उसके हैं। तो अभी आंसर तो मैंने इस नोटबुक में 2 ही लिखा हुआ है, और भी हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये मैंने डायरी बना रखी है, इसमें मैं अपना वीकली शेड्यूल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरा जो डेली शेड्यूल होता है वो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। और मुझे मैं जो हफ्ते में पढ़ लेती हूँ उसको मैं संडे टू संडे रिवीजन करती हूँ। तो ये मार्च 7 का है, तो मुझे जो पढ़ना था, रिवीजन करना था, वो मैंने लिख रखा है। फिर नेक्स्ट वीक का है, नेक्स्ट संडे का, तो मैंने जो पूरे हफ्ते भर में पढ़ा था उसके रिवीजन के लिए मैंने लिख रखा है 21 मार्च का। और ये मार्च वीक का पूरा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी मैं करेंटली पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको पॉलिटी दिखाती हूँ। तो जैसे मैं पढ़ती हूँ तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो अभी मैं उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये मैंने कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसे